ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं 77 का 13वां समूला। 13वें समूलास के अंदर समीक्षा चल रही थी यहूदी मत और ईसाई मत की। और इस 13वें समूलास के अंदर हम पढ़ रहे हैं एंजिल यानी न्यू नियम, जो ईसाइयों का नया नियम है, जिसे पुराना नियम हम पढ़ चुके थे, यानी तौरेत हम पढ़ चुके थे, ओल्ड टेस्टामेंट जिसको कहा जाता है। अब हम पढ़ रहे थे नया नियम, एंजिल हम पढ़ रहे हैं, जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ जिसको माना जाता है, एंजिल को हम पढ़ रहे हैं। और एंजिल के अंदर हमने कल चर्चा की थी, कल की कक्षा के अंदर, कि ईसा का जो उपदेश है, किस प्रकार से परिवार को तोड़ने के लिए उपदेश दिए गए थे, और उसके 12 शिष्यों के विषय में हमने चर्चा की थी। आज की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे कि यीशु के द्वारा जो मन फिराने का संकेत दिया गया है, उपदेश दिए गए हैं कि किस प्रकार से मन फिराओ और यीशु के शरण में आइए, और जो है अपना मन फिराकर जो है स्वर्ग का राज्य प्राप्त कीजिए। इस प्रकार की आज सारी की सारी घटनाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कुछ शंका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएंगे, क्योंकि ईसाईकरण जो है भारत के अंदर इस कदर हावी है कि लोगों को बहकाकर, डराकर, धमकाकर, फुसलाकर, शिक्षा के नाम पर, व्यापार के नाम पर, रुपए के नाम पर, शादी विवाह के नाम पर अनेकों प्रकार के प्रपंच देकर जो चंगाई सभाएं चलती हैं, उन चंगाई सभाओं का सच बताने का यहाँ पर जो है किया गया है। ऋषि दंत के द्वारा प्रयास इस के अंदर हम भी कर रहे हैं। जो ऋषि दंत हमको दे के गए हैं सत्य प्रकाश को, उस सत्य प्रकाश का ज्ञान जो है प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचे कि वे सत्यता इन मत मतांतरों की वास्तव में है क्या, क्यों ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लोगों को बपतिस्मा देकर जो है उनको ईसाई बनाया जाता है, उनको चर्च का फादर बनाया जाता है, पादरी बनाया जाता है, उनको उनको दूत बनाया जाता है, यानी पैगंबर यीशु का जो दूत हैं, यानी हम यीशु का चेला उसको बनाया जाता है। यानी यीशु जैसे यीशु के 12 शिष्य थे ना, उनको उपदेश दे के गया था यीशु। इसी प्रकार से यीशु के जो आज वर्तमान के जो चेले बनकर घूमते हैं, जो चंगाई सभाएं चलाते हैं अपनी अपनी, वो सभी जगह यही कार्य करते हैं जो यीशु के 12 शिष्यों ने किया था, जो यीशु अपने 12 शिष्यों को देकर गया था, वही उनका षड्यंत्र चलता है। और आज हम पूरे के पूरे इस सिद्धांत को समझेंगे किस प्रकार से मन फिराने की बात यीशु के द्वारा की गई है, कि मन तब तक नहीं फिराओगे तब तक तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं प्राप्त होगा। तो हम इंजिल पढ़ रहे हैं, और इंजिल का पर्व संख्या 18 की आयत नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो तुम अपना मन ना फिराओगे और बालकों के समान ना हो जाओगे तो स्वर्ग का राज्य में प्रवेश ना कर पाओगे। तो यहाँ पर यीशु कहता है, जो अपना मन तुम ना फिराओगे, यानी अपना मन जो है, अपने मन को तुम बालकों के तरह जो है नहीं फिराओगे, यानी बालकों के जैसा जो बुद्धि होती है, यानी सोचने समझने की इतनी बुद्धि नहीं होती, बस उनमें तो बुद्धि इतनी होती है बच्चों में, जो बालक होते हैं, खाना पीना और कुछ व्यवहार की बुद्धि होती है, ज़्यादा सोच समझ उनके अंदर नहीं होती है। ऐसी बुद्धि यानी किसी बात को तर्क ना करना, किसी बात का सही गलत का अर्थ ना करना, ऐसी बुद्धि यानी बालक बुद्धि जब तक तुम्हारी नहीं हो जाएगी, जो भी मैं कहूँगा जब तक तुम उसको नहीं मानोगे, तर्क करोगे, तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य जो है प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार का उपदेश जो है यीशु को अपने शिष्यों को दिया जाता है। शिष्यों के और भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो यीशु ये उपदेश देता है कि भाई अपना मन फिराओ, और मन फिराकर जो है तुम मेरी ही बात मानो। कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे उसकी बात तुम्हें माननी ही नहीं है, मेरी ही बात माननी है, जो मैं कहता हूँ वही तुमको मानना है। स्वर्ग का राज्य तभी तुमको मिल सकता है जब तुम अपने आप को बालक जैसा बना लोगे। अब ऋषि दिन समीक्षा करते हैं कि जब अपनी इच्छा से मन का फिराना स्वर्ग का कारण है और ना फिराना नरक का कारण है, तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता। ऐसा सिद्ध होता है और बालक के समान होने के लेख से विदित होता है कि ईसा की बातें विद्या और सृष्टि क्रम से बहुत सी विरुद्ध थीं। तो ऋषि ने स्पष्ट इसका खंडन करते हैं कि भैया, जब लिखा है जब अपने ही इच्छा से मन का फिराना स्वर्ग का कारण है, तो यहाँ पर लिखा है कि अपनी इच्छा से मन का फिराना, मन फिरा दोगे और यीशु पर ईमान ले आओगे, यीशु की बातों को मानोगे, तो तुम स्वर्ग का राज्य तुमको प्राप्त होगा, अन्यथा तुम्हें नर्क ही प्राप्त होगा। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि भाई इससे ये सिद्ध होता है कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता। ऐसा सिद्ध होता है और बालक के समान होने के लेख से विदित होता है कि इसकी बातें विद्या और सृष्टिक्रम की बहुत सी विरुद्ध थीं, और यह भी उसके मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मान लें। तो ऐसा सोचता था कि भाई ये मेरे से तर्क जो है ना करें,
और कोई भी सवाल जवाब ना करें। मेरी बात इस तरीके से मानी, जैसे एक बालक को, छोटा बच्चा होता है, उसको कहते थे भाई ये है, वो उसी बात को रटता रहता है। एक तोते की तरह छोटा बालक होता है, उसका बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती। तो पोपट होता है ना तोता, कुछ ऐसे भविष्य बताने वाले लोग रखते हैं अपने पास में, वो मिट्ठू मिट्ठू करता रहता है, उसको कहे वो तो मिट्ठू मिट्ठू करता रहता है। इसी प्रकार से जो है तोतों की तरह अपने शिष्यों को पढ़ाता है यीशु, भाई मेरी ही बात माननी नहीं। और जो वहाँ पर लोग और भी मौजूद थे जहाँ उपदेश दिया जा रहा था, उनसे भी यही कि भाई मेरी बात माननी है, कुछ भी तुम्हें मानना नहीं है। तो ऋषिदंड लिखते हैं कि ये सारी बातें जो हैं, यीशु के जो बातें लिखी हों, बालक समान मान, जो लोग मेरी बातों को बालक के समान मान लें, पूछे गए कुछ भी नहीं, आंख मीच के मान ले, वे बहुत से ईसाइयों की बाल बुद्धि चेष्टा है, नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध बातें क्यों मानते। और यह भी सिद्ध हुआ जो ईसा अब विद्याहीन बल बाल बुद्धि ना होता तो अन्य को बालवत बनने का उपदेश क्यों करता, क्योंकि जो ऐसा होता है वह दूसरों को भी अपने सदृश बनाना चाहता ही है। तो ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं कि जो जैसा होता है वैसा ही वो उपदेश करता है, वैसे ही अपने लोगों को बताता है कि भाई ऐसी बात माननी चाहिए, ये बात माननी चाहिए। तो ऐसा ही यीशु था, जो बाल बुद्धि की बातें करता था, उसको ज्ञान इतना नहीं था कि भाई सृष्टि विरुद्ध जो बातें लिखी हैं सृष्टि के, यानी सृष्टि के कर्म के जो विरुद्ध बातें लिखी हैं वो सारे के सारे, कि भाई किसी का पाप करे कोई और भरे कोई, ऐसा नहीं हो सकता है। जो पाप करेगा उसे पाप ही का फल भोगना पड़ेगा, जो पुण्य करेगा उसे पुण्य ही फल भोगना पड़ेगा। लेकिन यीशु जो है ऑफर सबको देता है कि भाई मन फिरा लो, और मन फिराकर जो है चाहे तुमने कितने भी कार्य गलत कर दिए हो तब भी तुम्हें जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अन्यथा तुम नरक में जाओगे। ये सारा का सारा सिद्धांत जो है यीशु के द्वारा बताया जाता है कि अपनी बुद्धि को बालक के समान बना लो, यानी अनजान बन जाओ बिल्कुल, कि हम कुछ जानते ही नहीं हैं और मेरी बातों को आंख बंद कर मानना प्रारंभ कर दो। तो ये सारा का सारा सिद्धांत जो है यीशु के द्वारा बताया जाता है। अब आयत नंबर आगे हम पढ़ेंगे, आयत नंबर 23 और 24, पर्व नंबर इंजिल मती पर्व जो हम पढ़ रहे हैं, इंजिल पढ़ रहे हैं, इंजिल का 11वां, यानी हम पढ़ रहे हैं इंजिल का पर्व 19 और आयत नंबर 23 और 24, जिसमें यीशु कहते हैं अपने शिष्यों से, मैं तुमसे सच कहता हूँ धनवान को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। तो यीशु जो है स्पष्ट निर्देश करता है कि धनवान व्यक्ति को जो है स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से जाना सहज है। तो यीशु कहता है कि भाई धनवान व्यक्ति जो है स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो धनवान है, जिसके पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, अच्छा खाता है पीता है, सब सामग्रियां उसके पास हैं, ऐसा व्यक्ति जो है स्वर्ग के राज्य को प्राप्त नहीं हो सकता है। और इससे तो सहज है कि जो ऊंट का सुई, जो धनवान के प्रवेश से ऊंट का सुई के नाके में से जाना सहज है। तो यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन यीशु यहाँ पर कहता है कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से जाना सहज है। यहाँ पर कहता है धनवान तो नहीं जा सकता, लेकिन ऊंट जो है, अब यहाँ से ऊंट को भाई साहब सुई के बीच में से पिरोने की बात यीशु करता है। अब यीशु कहते हैं यहाँ पर कि भाई सुई की नोक में से ऊंट जो है पार हो सकता है, लेकिन धनवान जो व्यक्ति है वो स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता। अब ऋषिदंड यहाँ समीक्षा करते हैं, इससे यही सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र था। धनवान लोग उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिए ये लिखा होगा, परंतु यह बात सच नहीं, क्योंकि धनाढ्यों और दरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैं। जो कोई अच्छा काम करे वह अच्छा, और बुरा काम करे वह बुरा होता है। और बुरे को बुरा ही फल प्राप्त होता है, अच्छे को अच्छा ही फल प्राप्त होता है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था। तो ऋषिदंड स्पष्ट कहते हैं कि क्योंकि ये अपने यहोवा को भी चौथे आसमान पर मानते हैं। चौथा आसमान भी मैं हमने बताया था कि भी चौथा आसमान का सिनाई पर्वत पर जो है यहूदियों का चौथा आसमान था। और स्वर्ग जो है यीशु कहीं एक निजी स्थान पर ही मानता था, अन्यथा परमपिता परमात्मा की सृष्टि में। तो स्वर्ग संपूर्ण ये भूमंडल जो देख रहा है, जिस पर मानव जीवन व्यतीत कर रहा है, यानी जीव जंतु पशु पक्षी आदि, और मनुष्य जिस भूमंडल पर अपना जीवन को बिता रहा है, यानी स्वर्ग। यहाँ पर बार बार अपनी कक्षा में मैं चर्चा करता हूँ कि स्वर्ग नाम जो है सुख का है, नरक नाम दुख का है। जिसको सारे सुखों की प्राप्ति होती है, जिसके पास पैसा है, धन है, यश है, कीर्ति है, बल है, बुद्धि है, विद्वान है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, नौकर है, चाकर है, धन है,
खाने के लिए घर में अन्न है, रोगी नहीं है, स्वस्थ है, वो वास्तव में मनुष्य स्वर्ग में है। जीते जी स्वर्ग ही होता है, मरने के बाद कहीं दूसरे स्थान पर स्वर्ग नहीं होता है। लेकिन यीशु के द्वारा और कुछ पौराणिक व्यक्तियों के द्वारा स्वर्ग जो है मरने के बाद प्राप्त होता है। कुछ लोग लिख देते हैं फलाना व्यक्ति, यानी उसने कैसे भी कर्म करे हो और वो मृत्यु उसकी हो जाती है, उसे लिख देते हैं कि वे फलाने व्यक्ति स्वर्गवासी हुए। अब जीते जी उसने चाहे कैसे गलत काम करे हों, अच्छे काम करे हों, स्वर्ग तो उसको वहीं प्राप्त, उसने स्वर्ग और नरक का तो जीवन उसने वहीं पर व्यतीत कर लिया। कुछ जीवन उसको अपने जैसे उसने कर्म करे थे वहाँ उस योनि में, जो भी जैसे कर्म करे थे उसको योनि के रूप में उसको दूसरा जन्म मिलेगा, जैसे भी उसके कर्म थे वैसी योनि मिलेगी, वहाँ उसको भोगना पड़ेगा। कुछ जीते जी भोग लिए, कुछ मृत्यु के बाद दूसरा जन्म जब उसका होगा, पुनर्जन्म होगा, तब भोगना पड़ेगा। नरक नाम जो है वो दरिद्रता का, अज्ञानता का, रूढ़िवादिता, पाखंडता, मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, दुराचार करना और ये सारे के सारे रोगी हो जाना, दूसरे का माल हड़प लेना, दूसरे के धन हड़प लेना, दूसरे की हानि कर देना, हत्या कर देना, दरिद्र हो जाना, ये सारे के सारे नरक योनियों की निशानियां हैं। ऐसे व्यक्ति नरक योनियों को प्राप्त होता है। और कुछ जीव जंतुओं जो देखते हुए सारे के सारे नरक योनियां इनको बताया गया है, जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु और कीड़े पकोड़े जितने भी हैं, सारे के सारे नरक योनियां हैं। ये जीते जी सब देख सकते हो अपने आसपास ही। नरक और स्वर्ग जो है हम 1 मिनट में अपने आसपास ही दर्शन कर सकते हैं। स्वर्गगामी व्यक्ति को भी देख सकते हैं कि वास्तव में स्वर्ग के अंदर कौन अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और नरक कौन अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो जीते जी मनुष्य जीवन में भी स्वर्ग है, जीते जी ही मनुष्य जीवन के अंदर नरक भी है। जो दरिद्र हैं, रोगी हैं, शरीर से अपंगता आ चुकी है, अनेकों प्रकार के रोगों ने उसको घेर लिया है, बिस्तर पर पड़ चुका है, मल मूत्र विसर्जन वहीं पर करता है, अनेकों प्रकार से पीड़ाएं उसके शरीर के अंदर हैं, तो उसे वास्तव में नरक कहा जा सकता है। एक नरक तो यह है जो मनुष्य जीवन में भोगना पड़ता है। दूसरा है जो पशु पक्षियों, जीव जंतु, कीट पतंग आदियों की योनियों में जाकर भोगना पड़ता है। ये 2 तरह का नरक है। ऐसा ही स्वर्ग 2 तरह का है। एक जीते जी जिस मनुष्य को, यानी अपने वर्तमान के जन्म में उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है, धन, यश, कीर्ति, वैभव और सभी पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, रुपए, पैसे, भाई बहन, पति पत्नी, परिवार, पूरा भरा परिवार, नौकर चाकर, धन, अन्न सब उसके पास में होता है, निरोगी शरीर होता है। वो जीते जी इस जीवन में ही प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद अच्छे कार्य करने के बाद, यानी अच्छे कार्य उसने अगर जीवन में अपने करा है, दान करा है, पुण्य करा है, धर्म किया है, वेदों का प्रचार प्रसार किया है, वेदों को जीवन अपना वेद में बनाया है, यज्ञ किया है, हवन किया है, लोगों को छला नहीं है, लोगों के साथ में कपट नहीं किया है, लोगों की हत्याएं नहीं की है, मांस नहीं खाया, मदरा नहीं पी है, वो मृत्यु के बाद यानी जब पुनर्जन्म उसका होगा, वो दोबारा से जो है वो स्वर्गगामी होगा। वो किसी ऐसे परिवार में उसको जन्म होता है आत्मा का, यानी जो खूब धनवान हैं, अच्छे परिवार हैं, घर के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, धनवान हैं, संपन्न हैं, यानी सभी सामग्रियों से संपन्न परिवार में उसको जन्म होता है। लेकिन यीशु मानता है कि भाई दूसरे स्थान पे कहीं स्वर्ग है, मरने के बाद प्राप्त होता है। तो जीते जी तो घृणित कार्य किए गए और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति करते हो, तो ऐसा असंभव है, ऐसा वेद विरुद्ध है, ईश्वर मत के विरुद्ध है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आगे लिखते हैं ऋषिधन सरस्वती। अब यहाँ पर लिखा है, अब ऋषि दयानंद कहते हैं कि भाई जितने भी ईसाई मत के अंदर बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हैं, जब यीशु स्पष्ट कहता है कि धनवान व्यक्ति जो हैं नरक में जाएंगे, वो स्वर्ग प्राप्त उनको नहीं हो सकता है, तो ऋषि दंत कहते हैं भाई साहब जितने भी ईसाइयों के अंदर व्यक्ति हैं, ईसाई मत के अंदर मानने वाले व्यक्ति हैं, और ईसाइयों के अंदर जितनी भी धन है, संपत्ति है, कीर्ति है, ऐसा है, वैभव है, वो सारे के सारे नरकगामी हैं और वो यीशु की बातों के विरुद्ध चलते हैं, वो सबसे पहले नरक को प्राप्त होंगे और वो सारे के सारे व्यक्ति जो हैं नरकगामी होंगे। और ऋषि दंत लिखते हैं अगर दरिद्र व्यक्ति भी चाहे मेहनत के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, विद्या के द्वारा, बल के द्वारा अपने उन्नति कर सकता है, वो भी धनवान बन सकता है, व्यापार कर सकता है, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाकर जो है अपने धन की व्यवसाय आदि कर सकता है, धन को प्राप्त कर सकता है, पुण्य धर्म कार्यों के द्वारा धन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यीशु के कारण, जैसे यीशु उपदेश करता है कि भाई नरकगामी होंगे, धन दरिद्री हो जाओ और एक रोटी के लिए ही तुम अपना जीवन जियो। पिछली कक्षा में पढ़ा था ना हमने कि रोटी, तुम एक वक्त की रोटी के लिए ही अपना जीवन जियो, धन वन कुछ मत ना जोड़ो। क्योंकि ईसा ने वो दरिद्रता देखी थी कि उसके पास में खाने के लिए रोटी भी टाइम पर नहीं मिलती थी। तो इसलिए जब यीशु उपदेश करता है अपने लोगों से कि भाई हमें तो
रोटी, अब दिन भर की हमारे मेहनत की हमें रोटी मिलनी चाहिए, तो वही उपदेश करता है तुम धनवान कुछ मत ना जोड़ो, जो भी तुमने मेहनत की उसके बदले तुम जो है रोटी मांगो, अपने जीवन को रोटी से चलाओ। बाकी तुम्हारे जीवन के लिए धन का कोई महत्व नहीं है, धन किसी काम का नहीं है तुम्हारे लिए। तो जो आज ईसाई लोग अपने धन को जोड़ते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, चंगाई सभाएं चलाते हैं पादरी, और उनके धन हुंडी लिखने की भी एक कक्षा हमने पढ़ी थी, वो सत्यत प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर जाकर उसको पढ़ सकते हो। पोप जी की हुंडी के नाम से एक वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर किस प्रकार से स्वर्ग भेजा जाता था, स्वर्ग के लिए पैसे जमा करे जाते हैं चर्च के अंदर, और हुंडी लिखी जाती है कि फलाना आदमी जो है आएगा, और वहाँ पर इसको जो है धन देना, यश देना, कीर्ति देना, बाग बगीचे बनवाना, इसको दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ जो है जन्नत में मिल देना, इसके लिए बाग बनवाना, इसके लिए सब यानी फल फूल कंदमूल और सारा भोजन आदि की व्यवस्था करना, अच्छे अच्छे जो है व्यंजन इसके लिए बनाना। तो ऐसी हुंडी लोग जो हैं लिखवा कर जो है पादरियों को देकर जाते हैं, और अपने स्वर्ग का राज्य वो यहाँ से ही अपना पैसा स्टोर करके जाते हैं कि भाई फरिश्ते लेने आएंगे जब हम प्रलय का दिन आएगा, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि वैदिक धर्म यानी प्रलय जब होगी, तो ये कहते हैं कयामत के दिन, कयामत के दिन जब फरिश्ते लेने आएंगे कब्र में से, वो उखाड़ के देखेंगे, तो वो कब्र में देखेंगे तो हुंडी उनको मिलेगी, उसमें लिखा हुआ मिलेगा, ये तो जो है परमेश्वर के लिए भाई साहब यहाँ पर धन व्यय करके आया, यानी दान करके आया, इसको नरक में नहीं भेजेंगे, इसको स्वर्ग में अच्छी अच्छी सुविधाएं देंगे, तो स्वर्ग जो है निजी स्थान पर है इनका, ऐसा पौराणिक लोग भी मानते हैं और ऐसा इनका भी मानना है। तो ऋषिदंत कहते हैं स्वर्ग नरक जो है वर्तमान जीवन के अंदर ही है, इस भूमंडल के अंदर ही है, यहीं जीते जी नरक है और जीते जी स्वर्ग है। मरने के बाद ना तो किसी को नरक प्राप्त होता है ना स्वर्ग प्राप्त होता है, जीते जी ही सब कुछ प्राप्त होता है। जन्म मिलेगा तभी नरक प्राप्त होगा, जन्म मिलेगा तभी स्वर्ग प्राप्त होगा, अन्यथा सुसुप्ति अवस्था में आत्मा चली जाती है, ना उसको कुछ पता रहता है, ना मेरा जन्म हो रहा है क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं रहती। ऐसी अवस्था जो है वो मृत्यु यानी जब शरीर की हो जाती है, आत्मा निकल जाती है, वो बेहोशी की हालत में हो जाती है और ईश्वर के सानिध्य में रहती है, उसको कुछ पता नहीं रहता है। आगे हम अपनी कक्षा पे शुरू करते हैं। तो आगे आयत आई, आगे आयत नंबर हम पढ़ेंगे 28 और 29। इंजिल का मती पर्व की जो है 19वां पर्व है, और 19वें पर्व के अंदर ही हम 28वीं और 29वीं आयत हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर यीशु लिखता है, यीशु के विषय में लिखा गया है। यीशु ने उनसे कहा, अपने शिष्यों से और अपने जो अनुयायी थे उनसे कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र, यहाँ पर लिखा है जब सृष्टि में मनुष्य का पुत्र, अब यहाँ पर आगे पूरा का पूरा सुना देता हूँ किस प्रकार मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठेगा, तब तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठ के इजराइल के 12 कुलों का न्याय करोगे। जिस किसी ने मेरे नाम के लिए घरों व भाइयों व बहनों व पिता माता पिता स्त्री लड़कों व भूमि को त्याग कर त्यागा है, सौ गुना पावेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो यीशु यहाँ पर लिखता है जो जो व्यक्ति यानी जो मेरे पीछे हो लिए, मेरे चेले बन गए हैं और मेरे अनुयायी बन गए हैं, उनको जो है वह 12 शिष्यों को बताता है, यानी 12 शिष्य, यानी जो यीशु के 12 शिष्य हैं वो 12 सिंहासनों पर बैठेंगे जब मनुष्य का यानी मनुष्य का पुत्र आएगा, जब तो ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठेंगे और मेरे पीछे पीछे वो इजराइल के 12 कुलों को न्याय करेंगे। तो क्योंकि यहूदी जो मत है और ईसाई मत, ये पूरा जो है इजरायली मत ही है, क्योंकि इजरायली जाति इसको कहा जाता है, हिब्रू जाति भी इसको बोला जाता था। तो वो 12 के 12 शिष्य जो हैं इजराइल जाति का जो है अपना न्याय करेंगे। कब करेंगे? जब ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठेगा, ईश्वर का पुत्र जब आएगा सृष्टि में, जब नई सृष्टि बनेगी, उसमें जब ईश्वर का पुत्र सिंहासन पर बैठेगा, तो 12 शिष्यों को, इजराइल के 12 कुलों को न्याय करने के लिए, जिस किसी ने मेरे नाम के लिए घरों व भाइयों, अपने जिसने भी अपने माता पिता भाई बहन रिश्तेदार आदियों का, अपनी भूमि घर मकान का त्याग कर दिया है, वो बाद में जब सृष्टि होगी वो 100 गुना उसको मिलेगा, ऐसा यीशु कहता है। और जाकर पढ़ सकते हो पर्व नंबर 19 इंजिल का,
और आयत नंबर 28 और 29, जिनको शंका हम जाकर पढ़ सकते हैं। ऋषिदंड अपने पास से कुछ नहीं लिखे और आर्य समाज ने लिखा है। जो लिखा हुआ है वो बाइबल का है सारा। इंजिल मत हम पढ़ रहे हैं और न्यू टेस्टामेंट चल रहा है ईसाइयों का, न्यू टेस्टामेंट यानी जिसे नया नेम भी कहा जाता है। पुराना नियम पढ़ चुके हैं। इसमें जाकर आप ऋषिदंड से विचार करते हैं। अब देखिए ईसा के भीतर की लीला, मेरे जाल से मेरे पीछे भी लोग ना निकल जाएं, और जिसने 30 रुपए के लोभ से अपने गुरु को पकड़वाया मरवाया, वैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर बैठेंगे। और इजराइल के कुल का पक्षपात से न्याय ही नहीं किया जाएगा, किंतु उनके सब गुनाह माफ और अन्य कुलों का न्याय करेंगे। अनुमान होता है इसी से ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते हैं। ऐसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा, और इससे बड़ा दोष आता है, क्योंकि एक सृष्टि की आदि में मरा और एक कयामत की रात के निकट मरा, एक तो आदि से अनंत तक आशा ही में पड़ा रहा कि जब न्याय होगा। तो मैंने बताया था ना भी कुछ समय पहले अभी चर्चा करी थी इसी कक्षा के अंदर कि भाई फरिश्ते आते हैं कयामत के दिन, जन्नत ले जाएंगे, वो कब्र को उखाड़ेंगे, कब्र खोद के, और वो इंतज़ार करता रहता है क़यामत के दिन का। क़यामत के दिन फरिश्ते आएंगे, हुंडे देखेंगे और देखेंगे वही यीशु का और यहोवा का पैगम्बर, यानी इनका दूत है, इनका चेला है, अनुयायी है, इनको मानता है, और स्वर्ग के लिए पैसे इकट्ठे करके आया, दान करके आया, दरिद्र बन के आया है। ये सारा का सारा सिद्धांत मैंने बताया। तो इसी प्रकार से लिखा है। तो आशा है कि वे पड़ा रहे कब्र में। एक तो अनादि से अनंत तक की आशा ही में पड़ा रहा, किंतु न्याय कब होगा, और दूसरा उसी समय न्याय होगा। ये कितना बड़ा न्याय। और जो नरक में जाएगा सो अनंत काल तक नरक भोगे, जो स्वर्ग में जाएगा वह सदा स्वर्ग भोगे। यह भी बड़ा अन्याय है, क्योंकि अनंत वाले साधन और कर्मों का फल भी अनंत वाला होना चाहिए, और तुल्य पाप व पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता। इसलिए तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुख वाले नरक और स्वर्ग हो तभी सुख दुख भोग सकते हैं। सो ईसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं, इसलिए यह पुस्तक ईश्वरकृत व ईसा का बेटा कभी नहीं हो सकता। यह बड़े अनर्थ की बात है कि कदापि किसी के माँ बाप सौ नहीं हो सकते, किंतु एक ही माँ और एक ही बाप होता है। अनुमान है कि मुसलमानों ने एक और 72 स्त्रियाँ बहिश्त में मिलती हैं, ऐसा लिखा है। तो मुसलमान भी कोई अलग नहीं है, वो भी इसी को मान। तो ऋषिदंत कहते हैं, क्योंकि यीशु कहता है ना 100 गुना प्राप्त होगा। अब ऋषिदंत कहते कि भैया किसी के एक स्त्री थी, उसकी एक पत्नी थी, उसको 100 स्त्री उसको मिलेंगी। किसी के एक बाप था, उसको 100 बाप मिलेंगे। एक माँ थी, उसको 100 माँ मिलेंगी वहाँ फ्री में। और जी एक बहन थी, उसको 100 बहन मिलेंगे, 100 भाई मिलेंगे। खुद भी अपना 100 गुना हो जाएगा वो, जब उसको सब कुछ 100 गुना ही होना लिखा है। ऋषिदंत कहते हैं उसको 100 गुना सब कुछ मिलेगा। और ऐसे ही मुसलमान लोग भी मानते हैं कि भाई हमें बहिश्त में जब हम जाएंगे, बहिश्त में जाएंगे यानी जन्नत जब जाएंगे हम, बहिश्त कहते हैं जन्नत को ही। यहूदी उसी को ईसाई बहिश्त मानते हैं, मुसलमान जन्नत कहते हैं। उसी में जो है मुसलमान कहते हैं हमको 72 हुरें वहाँ पर मिलेंगी। एक स्त्री की जगह हमको 72 स्त्रियाँ हमको वहाँ पर जन्नत में मिलेंगी, हुरें मिलेंगी, नहरें मिलेंगी शहद की, दूध की नदियाँ मिलेंगी। जन्नत की हुरें ऐसी होती हैं, सूरज को उंगली दिखाती तो सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। समुंदर मीठा समुंदर है वहाँ का। बहुत सारी जब इस्लाम धर्म की समीक्षा करेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे सारा का सारा सिद्धांत, क्योंकि ऋषिदंत ने सब इनके ग्रंथों से लिया है, बाइबल से लिया है, कुरान से लिया है, कुछ भी अपने पास से नहीं लिखा है। और ये सभी मतों का जानना उनका अधिकार है कि भाई सभी मतांतरों की जानकारी सभी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए कि भाई इनके मतों के अंदर क्या लिखा है, वेदों के अंदर क्या लिखा है, कुरान के अंदर क्या लिखा है, बाइबल के अंदर क्या लिखा है, जैनियों के धर्म ग्रंथों के अंदर क्या लिखा है, बौद्धों के अंदर क्या लिखा है। जितने भी सारे संसार के अंदर मतांतर फैले हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उनकी जानकारी होनी चाहिए। जो उनको सत्य लगे उसको स्वीकार करना चाहिए कि सत्यता किसके अंदर है, मानवता कहाँ पर दिखाई देती है, सम्मान कहाँ पर हमको मिलता है, वो सारी की सारी बातें हमको स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो आगे लिखा है, अब आयत नंबर आगे पढ़ते हैं हम मत्ती की पर्व नंबर 21 की आयत नंबर 18 और 19 पढ़ेंगे। एक दिन क्या होता है कि यीशु जो है यरूशलेम की ओर जा रहा होता है और सुबह का टाइम होता है। तो यीशु को जो है चलते चलते उसे भूख लग जाती है, रास्ते में भूख लगती है। तो उसे रास्ते में एक वृक्ष दिखाई देता है जिसे अंजीर का वृक्ष कहा जाता है, गूलड़ भी उसको बोल देते हैं।
ये गूलड़ की ही प्रजाति होती है। अंजीर और गूलड़ एक जैसा ही पेड़ होता है, दोनों का फल एक जैसे ही होते हैं। तो उसको अंजीर का वृक्ष दिखाई देता है, उसमें ऋषिदंत ने गूलड़ इसको लिखा है। गूलड़ का वृक्ष जो है उसको दिखाई देता है मार्ग में। देख के वह उसके पास आया, परंतु उसमें कुछ ना पाया, केवल पत्ते। तो गूलड़ का जो पेड़ था, यानी अंजीर भी उसको कह सकते हो, तो उस पेड़ पर जो है पत्ते ही पत्ते थे, सूखा हुआ पेड़ पड़ा था बिल्कुल, उस पर एक भी फल लगा हुआ नहीं था। और पत्ते, और उसको कहा, फल उस पर ना पाया, केवल पत्ते पाए, और उसको कहा, तुझे मैं फिर कभी फल ना लगेंगे। इस पर गूलर का पेड़ तुरंत सूख गया। तो यीशु के द्वारा श्राप दे दिया गया है। अब देखो भैया किस प्रकार का गपोड़ लीला इसके अंदर भरी पड़ी है। और मैं तुमको बता देता हूँ, पर्व नंबर मत्ती का 21 आयत नंबर 18 19 बार बार, क्योंकि ऋषिदंत ने अपने घर से कुछ नहीं लिखा है, हमने कुछ नहीं लिखा है, जो इनके ग्रंथों के अंदर लिखा है वही बता रहे हैं। जाकर पढ़ सकते हो। इंजिल मत्ती यानी नया नियम, जिसको न्यू टेस्टामेंट भी कहा जाता है, उसके अंदर लिखते हैं कि भैया उस पेड़ पर जब कुछ नहीं मिलता यीशु को, तो यीशु उसको श्राप दे देता है कि तू सूख जा, तेरे ऊपर कभी वृक्ष पर तेरे फल नहीं लगेंगे। और तू तुरंत जो है वो पेड़ जो है वृक्ष सूख जाता है एकदम से। ऐसा श्राप जो है यीशु के द्वारा दिया जाता है। अब ऋषिजन समीक्षा करते हैं, सब पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह बड़ा शांत, क्षमाविंत और क्रोध रहित, दोष रहित था, परंतु इस बात को देख क्रोधी ऋतु का ज्ञान रहित ईसा था, और वह जंगली मनुष्यपन के स्वभाव युक्त बरतता था। भला जो वृक्ष जड़ पदार्थ है, उसका क्या अपराध था कि उसको साफ साफ दिया गया और वह सूख गया। उसके साफ से तो ना सूखा होगा, किंतु कोई ऐसी औषधि डालने से सूख गया होगा तो आश्चर्य नहीं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भैया वो तो जड़ है, उसको कुछ सुनता नहीं, कुछ बोलता नहीं। हाँ, आत्मा उसके अंदर है, लेकिन वो सुसुप्ति अवस्था में रहती है, चेतनता उसके अंदर नहीं है ऐसी कि वो मनुष्य के जैसे ज्ञानेंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ उसके पास ऐसी कनेक्शन उसका कटा हुआ था, लेकिन चेतनता वृक्ष के अंदर होती है। इस बात को वेद मानता है, वेद स्वीकार करता है। इसमें कोई नहीं है कि भाई इस पेड़ों के अंदर, वृक्ष के अंदर जो है आत्मा नहीं होती, चेतनता नहीं होती। चेतनता के ही कारण ये फल फूल कंदमूल आदि सब वृक्ष, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, ये सब संसार चलता है इन्हीं से ही। लेकिन इनके अंदर जो है ईश्वर ने इनको पाप से रहित रखा गया है। इन पर जो है इनको भक्षण करने से, इनको खाने से हमें किसी प्रकार का पाप आत्मा का जो है नहीं लगता है, क्योंकि ईश्वर ने ये पूरे की पूरी व्यवस्था बनाई है। और ये खाने के लिए इनकी व्यवस्था की है कि भाई जो फल हैं, फूल हैं, कंद है, मूल हैं, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, इन्हीं से जो है जीवन मनुष्यों का चलेगा। और ये पाप रहित है, इनसे ईश्वर ने जो है पाप रहित रखा गया है। ये पाप के कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन जो भोजन जिससे हिंसा प्राप्ति हो, जिस प्राणी के से मांस से हमको देखा जाता है कि मांस हमको किस प्रकार से प्राप्त होता है, हत्या करनी पड़ती है, दूसरे को दुख देना पड़ता है, पीड़ा देनी पड़ती है, तब जाकर हमको उसका मांस प्राप्त होता है। दुग्ध भी शाकाहार के अंदर ही आता है, क्योंकि दूध जो है हम मार काट के नहीं निकालते हैं। लोग बहुत से तर्क देते हैं कि दूध जो है मांसाहारी है। अब मांसाहार में शाकाहार में यही अंतर है कि जो मांसाहार है वो बिगर दुख दिए प्राप्त नहीं होता है। मांस जो है किसी न किसी को पीड़ा दे कर ही प्राप्त होता है, वो किसी प्रकार से प्राप्त हो, पीड़ा दिए बिगर मांस प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अन्न, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, फूल, पत्ती, ये जितने भी हम प्रकृति के अंदर देखते हैं, ये स्वाभाविक हैं। इनके अंदर चेतनता नहीं होती है, मतलब ऐसी चेतनता नहीं होती है जो इंद्रियों और मन से, इनका ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से इनका संपर्क नहीं होता। इसलिए इनको किसी प्रकार का महसूस नहीं होता है कि भाई हमें कोई काट रहा है, हमारे कोई तोड़ रहा है, फल खा रहा है। इन्हें कुछ ही प्रकार का जो है अभाव नहीं होता है। अभाव वहीं होता है जब हमारा संपर्क, यानी आत्मा का संपर्क ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से होता है, तब जाकर हमारे को कष्ट होता है। वो शरीर के अंदर होता है। यानी जंतु जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, कुछ भी हो, ए टू जेड, वृक्ष यानी वृक्षों को छोड़ दिया जाए, फल वनस्पतियों को छोड़ दिया जाए, तो इन सब के अंदर जो है सुसुप्ति अवस्था में आत्मा रहती है। उसको चेतनता उसके अंदर होती है वृक्षों के। लेकिन उनको सही क्या है, गलत क्या है, ये हमें काट रहे हैं, मार रहे हैं, उनको किसी प्रकार का आभास उनको नहीं होता। इसलिए ईश्वर ने जो है इसे पाप से रहित रखा गया है कि भाई इनका खाना चाहिए और इन्हीं को खाना चाहिए। ये पाप इनसे तुम्हें नहीं लगेगा। लेकिन तुम मांस खाओगे, मुर्गा खाओगे, बकरा खाओगे, भैंस खाओगे, गाय खाओगे, ये सब तुमको पाप के अधिकृत है, पाप तुमको लगेगा इनको खाने से। मदिरा आदि पियोगे, ये सारे के सारे मांसाहार, ये तामसिक भोजन है सारे के सारे। और इन्हें खाने से बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है, मनुष्य पागल हो जाता है, बुद्धि जो है कार्य करना बंद कर देती है, अच्छे बुरे का ख्याल उसको नहीं आता है। तो इस प्रकार का लिखा है। तो ऋषिदंत यहाँ समीक्षा करते हैं कि भैया जो वृक्ष था वो जड़ था,
वो सुनता उनता कुछ नहीं है, चेतनता उसके अंदर है, लेकिन वो ऐसा सुनता, उसका संपर्क नहीं है ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का उसका संपर्क नहीं है आत्मा से, वो कटी हुई है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता ये मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे क्या कह रहा है, मेरे फल तोड़ रहा है नहीं तोड़ रहा, मैंने इसको फल दिया है नहीं दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऋषिदंत कहते हैं वो जो है वृक्ष उसने श्राप दिया, वो ऐसा प्रतीत होता है उसके कहने से तो नहीं सूखा होगा, लेकिन कोई ऐसी विषय युक्त औषधि उसके अंदर डाल दी होगी जिससे वो सूख गया होगा, ऐसा हो सकता है। तो आगे एक और आयत आई है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। अब अगली आयत हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर आयत नंबर है 29, पर्व नंबर 24। तो इसके अंदर लिखा है, जब मनुष्य का बेटा धरती पर आएगा उन दिनों कलेश के पीछे तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद अपनी ज्योति न देगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना डिग जाएगी। अब यहाँ पर बिना सिर पैर बुद्धि के किस प्रकार से लिखा हुआ है, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। अब तारे भाई साहब आकाश में ही हैं, एक जगह स्थिर हैं, अपने जगह पर रहते हैं, वो किस प्रकार से गिर पड़ेंगे वो यीशु बताता है अपने चेले को। जो मनुष्य का पुत्र धरती पर आएगा, चांद अपनी रोशनी ज्योति नहीं देगा, चांद भाई साहब अंधेरे में बदल जाएगा, चांद अपनी रोशनी देना बंद कर देगा, क्योंकि चंद्रमा की अपनी रोशनी, ऐसा यीशु मानता है। अब क्योंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और वही प्रकाश हमें रात्रि के समय पृथ्वी से दिखाई देता है, कि हमें ऐसा लगता है कि वो स्वयं जो है चंद्रमा का प्रकाश है, वैसा ऐसा वास्तव में नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का प्रकाश उस पर दिखाई पड़ता है। लेकिन यीशु मानता है कि चांद अपनी ज्योति जो है खो देगा, ज्योति नहीं देगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की सेना डिग जाएगी। अब आकाश की सेना तो वही है भाई साहब, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे ग्रह मंडल भूमंडल पृथ्वी आदि, ये सारे के सारे आकाश की सेना इनको ही कहा जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे आकाश के अंदर ही हैं, आकाश में ही विद्यमान है। अगर आकाश ना हो तो ये कहाँ टेकेंगे, कहाँ चलेंगे, कहाँ गति करेंगे, किस प्रकार से ये अपने जो है गति करेंगे, अपने धुरी पर एक दूसरे की परिक्रमा किस प्रकार से करेंगे। वास्तव में आकाश सर्वत्र है, सब जगह है, आकाश के से रहित कोई भी संसार का कोना, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे ग्रह मंडल कुछ भी खाली नहीं है, सब आकाश के अंदर ही है, ईश्वर भी आकाश के अंदर है, आकाश सर्वत्र है। जैसे आकाश सर्वत्र, ऐसे परमपिता परमात्मा सर्वत्र है, आकाश के तरह जहाँ जहाँ आकाश है वहाँ वहाँ परमपिता परमात्मा है। इतना विराट है परमपिता परमात्मा, इस संसार को बनाता है, चलाता है, बिगाड़ता है, लेकिन इसमें फंसता कभी नहीं है ईश्वर। आगे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ईश्वर आकाश न हो, ईश्वर भी कहाँ पर रहेगा और जीव आत्मा कहाँ पर गति करेंगी, ईश्वर कहाँ जो है, कहाँ उसकी सत्ता दिखाई देगी। भाई संसार किस प्रकार से बनाएगा अगर ईश्वर जो है आकाश ही नहीं होगा। तो ये सारा का सारा आकाश अनिवार्य स्वतंत्र है, आकाश तत्व जो है स्वतंत्र है, वो कभी बनता नहीं है। ये 4 तत्वों का निर्माण होता है, अग्नि जल वायु पृथ्वी, आकाश का निर्माण नहीं होता है, ये स्वाभाविक है, हर समय रहता है, मौजूद रहता है, प्रलय होती है तब भी ये मौजूद रहता है, संसार बनता है इसी के कारण संसार बनता है, इसी में सारे के सारे संसार परमाणु अणु सब गति करते हैं, संसार का प्रत्येक जीव जंतु मनुष्य आदि सब इसी के अंदर गतिमान है। आकाश से कोई भी बाहर आकाश से नहीं है, आकाश हमारे भीतर भी है, आकाश हमारे बाहर भी है, ऐसा नहीं है धुंधला धुंधला जो दिखाई देता वही आकाश है। जो ये दिखाई देता है धुंधला सा नीला नीला, नीला नीला जो है वो जल दिखाई देता है, और उसी जल के कारण हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें समुद्रों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, समुद्र से भी हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, एक समुद्र तो वो है जो भूमि पर रहता है, एक समुद्र वो है जो आकाश में सर्वत्र है। ये जो नीला नीला दिखाई देता है ना, ये जल दिखाई देता है, जल के कण दिखाई देते हैं, और इसी जल से जो है हमें वर्तमान में इस सृष्टि के अंदर ऑक्सीजन जो है हमको मिलती है, इसी नीले नीले जल के कारण ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये सर्वत्र हमें ऑक्सीजन इसी के कारण मिलती है। अन्यथा जो लोग ये कहते हैं कि जहाँ पर पेड़ नहीं है वहाँ पर भी तो हमको ऑक्सीजन मिलती है, वो क्यों मिलती है? क्योंकि जल जो है, जल की मात्रा पूरे जहाँ भी रेगिस्तान है, जहाँ वृक्ष नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ भी हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वो क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि जो आकाश है, इस आकाश में जो है समुद्र ही, इस समुद्र जो जल हमें एक भूमि पर दिखाई देता है, ऐसा ही आकाश में समुद्र है जिसके कारण हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो आगे हम चर्चा करेंगे, कभी ये सृष्टि, जो हम सृष्टि की उत्पत्ति पर्व पढ़ेंगे उसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे किस प्रकार से ये लिखा हुआ है। अभी हमने बस हिंट दिया आपको।
तो आगे ऋषि सभी से कहते हैं, वाह जी वाह, ईसा तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने जाना, और आकाश की सेना कौन सी है जो डिग जाएगी। जो कभी ईसा ईसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे भूगोल हैं, क्योंकि गिरेंगे। इससे विदित होता है कि ईसा बढ़ई के कुल में उत्पन्न हुआ था। सदा लकड़े चीरना, छीलना, काटना और जोड़ना करता रहा होगा। जब तरंग उठी कि मैं भी इस जंगली देश में पैगंबर हो सकूंगा, बातें करने लगा। कितनी बातें उसके मुख से अच्छी भी निकली, बहुत सी बुरी। वहाँ के लोग जंगली थे मान बैठे। जैसा आजकल यूरोप देश उन्नति युक्त है, वैसा पूर्व होता तो ईसा की सिधाई कुछ भी ना चलती। सब अब कुछ विद्या हुई है, पश्चात भी व्यवहार के पेज और हट से इस पोल मत को ना छोड़ें, और सर्वथा सत्य वेद मार्ग की ओर ना झुकते, यही इनमें न्यूनता है। तो ऋषिदंत कहते हैं कि ये जो समय बीत गया, उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन अब वर्तमान में इतनी बुद्धि है, विकास है, पढ़ाई है, शिक्षा है। शिक्षित बनो, वेदों की ओर लौटो, सत्य को स्वीकार करो। लेकिन आज भी घिसी पिटी उस परंपरा को लेकर ही चल रहे हैं कि जो यीशु ने कह दिया, पेड़ से सूख जा, रोटी के लिए जियो, प्रत्येक दिन मांस खाओ, ये सारा का सारा। और मैं तुम्हारे पापों को, कितने भी दुनिया को ठगो, दुराचार करो, व्यभिचार करो, और लास्ट में यीशु की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। और स्वर्ग का जो है पैगंबर बन बैठा, स्वर्ग का ठेकेदार बन बैठा, मैं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराऊंगा, जन्नत भेजूंगा, बदिस्त की तुम्हें वहाँ पर तुम्हें सुख सामग्रियाँ मिलेंगी, 100 गुना तुमको सब कुछ मिलेगा। जन्नत मिलेगी, जन्नत में हुरें मिलेंगी, शराब मिलेगी, हुरें मिलेंगी, दूध मिलेगा, दही मिलेगा, मक्खन मिलेगा, सुख सामग्रियाँ मिलेंगी, सब ऐशो आराम की ज़िंदगी तुम्हें वहाँ मिलेगी। और किसी निजी स्थान पर, चौथे आसमान पर जन्नत ये अपना वदिष्ठ यानी मानते हैं, क्योंकि चौथे आसमान पर ईसाइयों का पैगंबर रहता है यहोवा, वहीं सिनाई पर्वत पर। तो ये पूरा का पूरा विवरण मिलता है। ऋषि दंड कहते हैं अगर ये पढ़ लें, लिख लें, आज भी अगर इस बात को छोड़ दें, अपनी दुरागरी को, क्योंकि यीशु पढ़ा लिखा नहीं था, बढ़ई आदि का काम करता था। अपने परिवार से ही, पिता से वो विरासत में काम मिला था अपने बढ़ई आदि का, भेड़ बकरी आदि चराने का, उसी में करता था। और उसने भी सोची भी पैगंबर बन बैठूं, क्यों भी मैं जंगली मनुष्य है। वहाँ पर जो ऋषि दंत स्पष्ट कह रहे हैं, जंगली वही, हर वो व्यक्ति जंगली है जो उसके अंदर विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, तर्क करना नहीं जानता है, शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, सही सत्य का निर्णय ठीक प्रकार से नहीं करता, हर वो व्यक्ति जंगली है। वो यहूदियों को स्पेशल नहीं कह रहे, हर वो व्यक्ति जंगली है जो ये सारे के सारे ऐसे मनगढ़ंत कृत्यों में फंस जाता है, प्रलोभनों में फंस जाता है, ईसाई बन बैठता है, कुछ भी मत मतांतरों में भटक जाता है। ये सारे के सारे नरकगामी योनियों को प्राप्त कराने वाली सारे के सारी व्यवस्था इनके अंदर लिखी। और इसी दिन कहते हैं कि वेद मत को तुम स्वीकार करो, वेदों के अंदर तुम्हें सत्यता देखने को मिलेगी, तुम्हें वहाँ से तुम्हारी आत्मा की उन्नति होगी, तुम्हारे परिवार की उन्नति होगी, तुम्हारी उन्नति होगी, राष्ट्र की उन्नति होगी, संसार की उन्नति होगी, आत्मा की उन्नति होगी। वहाँ से वेद मार्ग से सभी की सभी सब सुख सामग्रियों की उन्नति, आत्मा की उन्नति है। और क्या चाहिए व्यक्ति को, है सारे की सारी सुख सामग्रियों की व्यवस्था वहाँ पर है। वैदिक शरण में तुम आओगे, सारे के सारे जो तुम्हारे प्रश्न है उनका जवाब तुमको मिलेगा, हल उनको मिलेगा, शंकाओं का समाधान तुमको मिलेगा, और सारी की सारी व्यवस्थाएं तुम्हें वैदिक मत को स्वीकार करने के बाद सारी की सारी मिलेंगी। तो वेद मत को स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करो, ऐसा ऋषि दंत कहते हैं। अगर नहीं लौटते वर्तमान में, ये सारी की सारी ये पाखंड लीला के द्वारा चलती है। अब आके एक और आयत आई है लास्ट, जो इसमें लिखा है मत्ती की पर्व नंबर 24 की आयत नंबर 35, इसमें लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। यीशु कहता है कि भाई आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी जो है खत्म हो जाएंगे। अभी आकाश को भी, पृथ्वी को खत्म करने की बात यीशु करते हैं कि वो नष्ट हो जाएंगी, और मेरी बात कभी नष्ट नहीं होगी, वो हर समय जो है बनी रहेगी। तो ये आकाश को भी नष्ट करने के करते हैं। आकाश तो भाई साहब परमपिता परमात्मा संसार को बनाता है, चलाता है, बिगाड़ता है, आकाश तो वो भी नष्ट नहीं करता। यीशु किस प्रकार से उसको नष्ट करने की बात करता है, आकाश और पृथ्वी भी टल जाएं तो भी जो है मेरी बात नहीं टलेगी। ये सर्वथा मूर्खता की बातें लिखी हुई हैं। जो परमपिता परमात्मा संसार को बनाता है, चलाता है, उसको पालन करता है, वो भी इस आकाश को डिगा नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन यीशु कहता है टल जाएगी। पृथ्वी जो है जड़ भूगोल है, वो प्रकृति के रॉ मटेरियल से बनता है, सत्व रजो तमस से मिलकर ये प्रकृति से पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ग्रह मंडली, सब संसार का निर्माण होता है। वो अपने विघटन होना प्रारंभ हो जाता है, प्रलय जब होती है वो सूक्ष्म अवस्था में चले जाता है, नहीं वो अपने मूल प्रकृति में लौट जाते हैं। सत्व रजस तमस की अवस्था में वो बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है, जो आंखों से देखा भी नहीं जाता, इतनी सूक्ष्म अवस्था में प्रकृति मूल अवस्था में चली जाती है।
ऐसा होता है। तो आगे इसी दिन समीक्षा करते हैं, यह बात अविद्या और मूर्खता की है। भला आकाश हिलकर कहाँ जाएगा? जब आकाश अति सूक्ष्म होने से नेत्र से दिखता ही नहीं, तो इसका हिलना कौन देख सकता है? और अपने सुख से अपनी बढ़ाई करना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं है। तो ऋषिनाथ स्पष्ट खंडन करते हैं कि भैया आकाश कहीं नहीं जाता, आकाश यहीं रहता है सर्वदा। इसी के अंदर संसार बनता है, विचरण करता है, संसार नष्ट हो जाता है, प्रलय होती है, सब इसी के अंदर होता रहता है। कभी नहीं बनता है, ना कभी बना है, ना कभी बनेगा, ना कभी बनेगा भी। वर्तमान में नहीं बना है, भविष्य में नहीं बनेगा, और भूतकाल में भी नहीं बना है, कभी नहीं बनता है। आकाश सर्वत्र ऐसे ही ऐसे रहता है, ऐसे परमपिता परमात्मा ऐसा ही रहता है। जीव आत्मा सर्वत्र ऐसे ही रहती है, उसका कभी निर्माण नहीं होता। आत्मा भी ऐसे ही रहती है, सदा से ही आत्मा। ये तीन पदार्थ जो है अनादि हैं, परमपिता परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, यानी मूल प्रकृति जो सत्व रजस तमस है, ये सदा रहती है। संसार वर्तमान का देख रहे हो, ये विकृति रूप है, ये बनाया हुआ रूप है परमपिता परमात्मा का। ये शुद्ध प्रकृति का रूप नहीं है। शुद्ध प्रकृति है सत्व रजस तमस, वो हमको आंखों से दिखाई नहीं देती, इतने सूक्ष्म कण उसके हो जाते हैं। वो प्रलय काल में सारा की सारी घटना होती है, वो आत्मा उसको देख नहीं पाती हैं। सूक्ष्म जो आत्माएं मोक्ष में जा चुकी हैं, वही इस सुख को भोग सकती हैं, वही इसको अनुभव करती हैं। मोक्ष में जाकर वो सारे के सारे संसार को बनते हुए देखती हैं, बिगड़ते हुए देखती हैं, क्योंकि वो ईश्वर के नियम के भीतर ही रहती हैं। लेकिन वो जन्म मरण से मुक्त हो जाती हैं। जब जन्म मरण से आत्मा मुक्त हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, वो जब परमपिता परमात्मा वो सारी की सारी संसार को बनाता है, प्रलय करता है, सुख फलों की व्यवस्था करता है, वो सारी की सारी व्यवस्थाओं को आत्मा मुक्ति में देखती है। ऐसा अनुभव वहाँ पर होता है। तो मुक्ति ऐसे होती है, ऐसा नहीं है हमारी वैदिक मत के अंदर मुक्ति कोई चौथे आसमान सातवें आसमान पर क्षीर सागर में है, वैकुंठ में है, गोलोक में, ऐसा हमारा नहीं है मुक्ति का सिद्धांत। मुक्ति सर्वत्र, यानी जन्म मरण से मुक्त हो जाना, उसे ही मुक्ति कहा है। दुख का छूट जाना, जन्म मरण से मुक्त हो जाना, यानी जब जन्म ही नहीं होगा और मृत्यु ही नहीं होगी। जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से होगी? और जब जन्म ही नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं होगी और दुख भी नहीं आएगा, क्योंकि जन्म का कारण ही दुख है। शरीर का उत्पन्न होना ही दुखों का कारण है। जब तक शरीर हमारा रहता है मृत्यु पर्यंत तक, तब तक हमारे जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, रोग आते हैं, व्याधि आती हैं, हर प्रकार की जो है अपने जीवन के अंदर हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, वो जो है बहुत लंबा समय उसका है। 31 नील 10 खरब 40 अरब, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतना मुक्ति का काल है। इतने समय तक मुक्त जीवात्मा जो जन्म मरण से मुक्त रहती है, संसार को बनते बिगड़ते देखते हैं, लाखों करोड़ों बार सृष्टि बनती है, बिगड़ जाती है, वो मुक्त रहती है। अब तो आज हमने पूरा का पूरा सिद्धांत ये पढ़ा, और आज की कक्षा को हम यहीं विराम करेंगे। जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कुछ शंकाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और रात्रि 8 बजे जो है वाल्मीकि रामायण जिनको पढ़नी है, आपसे अनुरोध है, अपनी संस्कृति को जानना सभी का अधिकार है। जो भारतवर्ष के अंदर जिस मनुष्य ने जन्म लिया है, अपनी संस्कृति को उसको जानना अनिवार्य है। अपने महापुरुषों का चरित्र उसको पता होना चाहिए। राम का चरित्र कैसा था, श्री कृष्ण का चरित्र कैसा था, उसकी जानकारी आपको चाहिए। तो आप मेरी कक्षा से लाइव रात 8 बजे मैं कक्षा लेता हूँ वाल्मीकि रामायण की, शुद्ध वाल्मीकि रामायण हम पढ़ रहे हैं, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। आपसे अनुरोध है 8 बजे जाकर आप चैनल पे 5 मिनट पहले जुड़ जाइए, लाइव में पढ़ाता हूँ। तो ये पूरे का पूरा सिद्धांत आज का हमने पढ़ा, किस प्रकार से यीशु के द्वारा मन फिराने की बात की गई थी, और लोगों को जो है मन फिराकर स्वर्ग की प्राप्ति, और धनवान जो है स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो ये सारा का सारा सिद्धांत आज हमने पढ़ा। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।